वेलकम बैक टू माई नया व्लॉग। और ये जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरी माँ को लेके अभी कलकत्ता और वहाँ से हम लोग जाएंगे घूमने पंजाब, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल देखने के लिए और भी कई सारी जगह देखने के लिए। तो ये सफ़र को शुरुआत करते हैं एनजेपी स्टेशन से और लेट्स गो विद मी। तो हमेशा की तरह मेरी माँ है बिल्कुल तैयार और सारे लगेज पकड़ा दिया मैंने। तो एक माँ के साथ फ़ोटो लेना तो बनता है। तो हमने सवारी किया था कोलकाता हल्दीबारी जो ट्रेन रहता है जो कि दिन के टाइम पे होता है 9:30 जैसे। तो शाम 7:30 बजे तक कोलकाता स्टेशन में ये पहुंच जाता है। सवारी करते करते कब बर्धमान जंक्शन आ गया दिन का पता ही नहीं चला क्योंकि काफ़ी हद तक हम लोग जो सवारी करते हैं वो रात के ट्रेनों में करते हैं और रात में तो तब हम लोग सोते रहते हैं तो स्टेशन दिख नहीं पाते हैं। दिन ऐसे बीत रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था। ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर से हमारी बात भी हुए जो हमारे साथ थे तो अच्छा कट रहा था दिन। हम लोग पहुँचे हैं डानकुनी जंक्शन में और बस 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग कलकत्ता स्टेशन, इसको चितपुर स्टेशन भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से मामोनी का घर। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ कोलकाता स्टेशन पे जो कि मैं पहली बार आज यहाँ पे आई हूँ। इस स्टेशन को मैंने देखा है और ये वाला ट्रेन से हम लोग ने सवारी किया है। और यहाँ पर मिलने आ गए थे मेरे एक दोस्त कम कलीग जो माँ से बात कर रही थी और बहुत सारे खाना भी लेके आए थे माँ के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई मेरे लिए मेरी माँ के लिए इतने सारे खाने लेके आए हैं कि मैं दूर से आई हूँ सवारी करके तो ये सब चीज़ लेना बनता है। तो बहुत सारे सामान था, बहुत सारे बिस्किट्स था यहाँ पे। मैंने बहुत मना भी किया था लेकिन फिर भी लेके आए थे हमारे लिए। तो मुझे दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था क्योंकि ये सारे जो चीज़ थे वो मेरे फेवरेट थे और मुझे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद थे। सो या आई एम हैप्पी। और ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था इतना सारा। और लास्ट में ये जो था मेरा फेवरेट नारकोल का लड्डू जो कि खास घर से बनाया हुआ था, होममेड था। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी मिली। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कलकत्ता स्टेशन जिसका नाम चितपुर स्टेशन भी है और इसी ट्रेन से हम लोग यहाँ पे आए भी हैं। और आप देख पा रहे हो स्टेशन एकदम बहुत बड़ा सा और क्लीन सा है। और बस मुझे बहुत सारा गिफ्ट मिला आते ही। अभी हम लोग कलकत्ता स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और मिलेंगे फिर कल इसी स्टेशन में। तो यहाँ का एस्केलेटर जो था वो बंद पड़ा हुआ था। एक दिख से अच्छा था कि माँ के लिए सुविधा थी, एक दिख से बुरा था कि मेरे लिए असुविधा थी क्योंकि मेरे पास लगेज था। और ये था कलकत्ता स्टेशन का बाहर का नज़ारा कि बाहर से इसका व्यू कैसा लगता है, नाइट व्यू। तो अभी हम सब यहाँ से रेडी होके जा रहे हैं कलकत्ता स्टेशन जहाँ पे कल हम लोग पहुँचे थे और वहाँ से हम लोगों का ट्रेन है दुर्गियाना एक्सप्रेस जहाँ से हम लोग जाएंगे अमृतसर। तो लेट्स गो। तो ये है मामोनी का अपार्टमेंट और बाहर सारे सीनियर सिटीजन्स या लाइन पे खड़े थे और मैं ले रही थी फोटो। সবাই একটু ভিক্টরি দেখাও। ठीक है। मैं बैठ गई थी ड्राइवर दादा के बाजू वाले फ्रंट सीट पे क्योंकि मुझे लेना था रास्ते का वीडियो और मैं ले भी रही थी। और थोड़ा बहुत सा जैम भी था, यहाँ ट्रैफिक जैम पे हम लोग अटक गए थे। हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं और अभी अंदर जा रहे हैं स्टेशन के। हमारा जो ट्रेन है वो 12:10 पे छोड़ेंगे और यहीं पर है ट्रेन। तो अभी हम लोग जाके पहले ट्रेन पे चढ़ जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हो दुर्गियाना एक्सप्रेस, इसी पे सवारी करके हम जाएंगे पंजाब घूमने। लेट्स गो। और मेरी माँ का जो है वो एकदम टॉयलेट के पहले जो कोच है वही मिला है मुझे और मेरी माँ को। सबका अपर मिला है। अब मेरा तो अपर है, ठीक है। माँ तो अपर में चढ़ नहीं पाएगा तो माँ का सीट जो है वो नीचे मैनेज करना पड़ेगा। और सबका अलग अलग सीट हुआ है और सब लोग अभी अंदर आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। 12:10 पे ट्रेन जो है ये
छोड़ेंगे यहाँ से, तब तक। इस कमरे में जितने भी लोग आप देख रहे हो फुल फैमिली थे और कश्मीर जा रहे थे ये लोग। और हम लोग यहाँ पे सुबह का नाश्ता कर रहे थे जो कि कृपा आंटी के घर से आया था। उसके बाद यहाँ के जो पैसेंजर थे उनके दूसरे अलग से कोच में 2 सीट थे जो हम लोगों ने एक्सचेंज किया था, लोअर और अपर। और क्योंकि मेरी माँ अपर चढ़ नहीं सकता है तो लोअर माँ के लिए, अपर मेरे लिए। उतने में ही रास्ते का ये व्यू आ गया था। व्यू बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था क्योंकि मेरे कैमरा क्वालिटी उतना ख़ास नहीं है लेकिन आंखों देखा बहुत खूबसूरत सा था, तो मैं कैप्चर कर रही थी। सनसेट का टाइम था और उतने में धीरे धीरे अंधेरा हो गए और यहाँ पे मैं कॉफ़ी और बिस्किट खा रही थी, माँ को भी दिया। और हाँ, बाकी सारे मेंबर अलग से एक मतलब कोच में थे क्योंकि सबका सीट अलग अलग आया था, मतलब सबका अपर आया था और हम लोगों ने लोअर एक्सचेंज किया तो दूसरा अलग ही हो गया, मैं और मेरी माँ। तो यहाँ पे बाकी के सारे पैसेंजर्स को देख रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। यहाँ पर भी सब लोग थे जो कश्मीर जाने के लिए रेडी थे, मतलब इस ट्रेन में सारे के सारे पंजाब घूम के कश्मीर ही जाने के लिए तैयार थे, जितना हम लोगों को समझ में आया सबसे मिलने के बाद। तो ठीक है, उसके बाद हो गया डिनर टाइम और मैं डिनर ऑर्डर करने वाली थी लेकिन सबने बोला नहीं, बोमोनी के माँ के घर से डिनर आया है, पराठा और यहाँ आलू का सब्ज़ी, आलू दम और स्वीट यानी कि मिठाई। तो हम लोग वही डिनर कर रहे थे। सबने बोला तू कल ऑर्डर कर दे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो कल कर दूँगी। और ये मामोनी और ये स्वीट सा बोमोनी का माँ और ये था कृपा आंटी। तो ऐसे ही रात ख़त्म हो गया देखते ही देखते और हम लोग सो गए। और फिर ये हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग। जब सुबह हम लोग उठे तो ट्रेन कहीं पे खड़ा था जहाँ पे ये इतने सारे गाय एक साथ चढ़ रहे थे खेतों में, तो ऐसा लगा कि हाँ पंजाब नज़दीक है अभी। तो मॉर्निंग में उठते ही ये नज़ारा अच्छा लगा। आगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग डे 2 हम लोगों का ट्रेन पे। जा रही हूँ मैं अंदर, सारे खाना लेने गई थी। मामूनी लोगों के लिए जो कमरा मिला था वो बहुत ही एंटरटेनिंग वाला कमरा था क्योंकि वहाँ पे जो सारे थे वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थे, गाना लगा के डांस कर रहे थे। और मुझे भी यहाँ पे बुला के ले गया, मतलब बोमोनी के माँ, काकी माँ ने। और आंटी ने मुझे बार बार फोर्स किया, डांस करो मैं वीडियो कर रही हूँ, डांस करो मैं वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि उनको पता चल गया था मैं वीडियो करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहती हूँ। तो मैं भी उन लोगों के साथ डांस कर रही थी, वो लोग भी मुझे पकड़ पकड़ के डांस करवा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। हाँ, जो कि मैं कल दोपहर से आज सुबह तक बोर हो रही थी, मैं और मेरी माँ दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ क्या ही बोले और क्या ही कहे और क्या ही करे। तो सबके साथ, अपनों के साथ मज़ा अलग से ही होते हैं। और ये लोग बहुत ही फ्रैंकली थे, बहुत ही अच्छे थे। तो हाँ, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा और सब डांस कर रहे थे और मुझे थोड़ा सा शर्म भी आ रहा था। वो लोग मुझे पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे डांस करने के लिए, तो मैं भी कर रही थी। और हाँ, ये सुबह के टाइम, मतलब जब हम पंजाब पहुंचने के करीब थे तो थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे। और ये जो रेड कलर का 2 लड़की देख रहे हो, जो टॉप पहने हुए हैं वो एयर क्रू है, मतलब एयर हॉस्टेस और एयर क्रू में शायद कुछ ही अंतर रहते हैं, तो वो है। लेकिन ज़रा सी भी एटीट्यूड नहीं है जो कि हम लोगों के नॉर्मल प्राइवेट जॉब करने वाली लड़कियों में रहता है। और ये जो कुर्ती पहना हुआ था शायद इसका दीदी या सिस्टर था कोई, तो ये भी बहुत ही अच्छा था। और हाँ, ऐसे ही होना चाहिए लोगों को कि ज़रा सा भी इन लोगों में कोई भी एटीट्यूड नहीं था और ऐसे ही घुल मिल गए, बहुत अच्छा था। और उसके बाद यहाँ शुरू हो गया था गाने का, मतलब बहुत ही अच्छा सा माहौल, जहाँ पे सब मतलब गला छोड़ के गा रहे थे और सुरीला कंठ में गा रहे थे। और ये दादा जो है, ये दादा था हम लोगों का ट्रैवल एजेंट, जिनके हाथ पकड़ के हम सब इतने दूर यात्रा किए थे। और ये आप देख रहे हो, ब्रिज क्रॉस करते ही ये पंजाब में हम लोग एंटर कर चुके थे। अब एक के बाद एक स्टेशन आ रहा था, जो कि पंजाब के हर एक सिटी। और ये आप देख रहे थे, ये था जलंधर स्टेशन, जो हम लोग क्रॉस कर रहे थे अभी। और जलंधर स्टेशन क्रॉस करते करते मुझे भूख लग गया था थोड़ा सा, तो ये जो किटकैट था, ये मैंने सोचा थोड़ा खा लेती हूँ ताकि मुझ में एनर्जी बूस्ट हो जाए।
मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, पहले वाला था लुधियाना स्टेशन और ये वाला स्टेशन था जालंधर स्टेशन। और यहाँ पे जहाँ भी देख रहे थे सब पंजाबी दिखाई दे रहा था, मतलब सर पे पगड़ी बंधा हुआ जैसे पंजाबी हम लोग देखते हैं फिल्मों में या फिर टीवी में, तो वैसे ही सरदार जी सब थे। और ये था जालंधर और इससे पहले वाला था लुधियाना स्टेशन। हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं और अभी टाइम है आपका 6:23 और मैं हूँ अमृतसर स्टेशन पे। मैं दिखाती हूँ सामने आप लोगों को। तो मैं हूँ अभी अमृतसर स्टेशन पर और पंजाब हम लोग पहुँच गए हैं और ये है अमृतसर। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना लगेज लेके खड़ा था और हमारा जो एजेंट है वो सबको बोल रहा था कि हम कूली का अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि सबके पास बहुत ज़्यादा लगेज है। जहाँ पे सबके पास तो ज़्यादा लगेज था नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 ही बैग थे जो कि मैं खुद कैरी कर सकते थे, लेकिन ग्रुप में गए हैं तो उनके बाद मानना पड़ेगा। अभी हम लोग आ गए हैं फ्लाईओवर पर और यहाँ से चढ़ के जाएंगे नीचे फिर से और स्टेशन के बाहर और फिर जाएंगे होटल। और हम लोगों का जो एजेंट था उन्होंने हम लोगों के लगेज ले लिए हैं। कूली ने 1200 बोले हैं तो 600 वो खुद देंगे और 600 हम जितने भी सारे हैं सब मिलके डिवाइड होगा। तो पर हेड कितना पड़ेगा वो मैं बाद में बता दूँगी अगर मुझे याद रहेगा तो। स्टेशन से बाहर आते ही जो देखने को मिला वो था सनसेट का टाइम था, तो मौसम अच्छा था और अच्छे से हवा चल रहा था, थोड़ा बहुत गर्मी भी था हवाओं में। और ये था स्टेशन की बाहर का नज़ारा कैसा था, बाहर में स्टेशन का गेट कैसा था वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये था पूरा स्टेशन का फ्रंट व्यू जहाँ में हम लोग बाहर आके ही जो देखने को मिलेगा। स्टेशन के बाहर अभी हम लोग हैं यहाँ पे। और कुछ ही टाइम में हम लोगों ने टैक्सी बुक कर लिया और स्टेशन से रवाना हो गए होटल के लिए। और मैं तो भैया से बात करते करते पूछते पूछते जा रही थी पूरे रास्ता के बारे में कि कौन से रास्ता किधर जाता है, कहाँ से जाता है। तो ये मैं रास्ते का वीडियो ले रही थी तो पीछे जो लोग थे वो लोग देख रहे थे। और ये रास्ते से हम लोग जा रहे हैं सीधा और सीधा जाने के बाद हम पहुंच गए होटल के सामने। और ये था हम लोगों का होटल जहाँ पे एक शादी था तो रिसेप्शन अच्छे से सजाया हुआ था। पहले हम लोगों को जो रूम मिला वो ये रूम था, एक ट्रेजेडी हो गया, यहाँ पे कमोड नहीं था तो मैं तो शॉक्ड हो गई। पहले माँ ने बोला, मैंने बोला ऐसा कभी हो सकता है क्या, तो मैंने सबको बुला के दिखाया कि देखो होटल के वॉशरूम में कमोड नहीं है। फिर हम जो ऑनर थे उनसे बात किया, उन्होंने बोला नहीं ये हमसे गलती हो गई, हम दूसरा रूम देंगे। तो दूसरा रूम हम लोगों को 2nd फ्लोर में मिला था, सबको 3rd फ्लोर में मिला। 2nd फ्लोर में सिर्फ मैं और माँ, पता नहीं क्या हो रहा था, पहले ही नेगेटिव एनर्जी आ रहा था। पहले ट्रेन में हम लोग अलग हो गए, उसके बाद होटल में हम लोग अलग हो गए, फ्लोर वाइज अलग हो गए। तो ये हम लोग का रूम का व्यू था। पहले वाले रूम से ये वाला रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और अच्छा था। और ये हूँ मैं मिरर के सामने। तो ये बहुत बड़ा बेड था किंग साइज़ का और यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ थे। बड़ा सा एलईडी था, यहाँ पे छोटा सा मिनी फ्रिज था, यहाँ पे सब कुछ था। और वॉशरूम भी बहुत सा मतलब स्पेस था वॉशरूम के अंदर। नहाने के लिए अलग से डिवाइडर करके दिए थे वो लोगों ने, डिवाइड करके। और कमोड अलग जगह पे था और जो मिरर था वो मिरर का डिज़ाइन भी कुछ अच्छा लग रहा था राउंड शेप में। तो ऑल ओवर अच्छा था मतलब। फिर हम लोग तैयार होके नीचे आ गए और यहाँ पे चाय पकौड़ा खा रहे थे। बाकी लोग पहले ही खा के नीचे चले गए थे तो लिफ्ट से हम लोग भी नीचे जा रहे थे क्योंकि हम लोगों को नाइट व्यू लेना था गोल्डन टेम्पल का। तो मामूनी बार बार कॉल कर रही थी कि जल्दी नीचे आ जा, जल्दी जाके जल्दी लौटना है। तो हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद हम लोग मतलब टोटो ऑटो यहाँ पे ठीक कर रहे थे, मतलब बात करके कितना कॉस्ट पड़ता है क्या पड़ता है। उसके बाद हम लोग चले गोल्डन टेम्पल के लिए और ये था वो गेट जहाँ से अंदर एंट्री होता है। और फिर जो सपना पूर्ण हुआ, जो मेरा बचपन से बहुत सारी लिस्टों में से ये एक लिस्ट था कि कभी पंजाब जाऊँ, पंजाब अमृतसर, और हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। बचपन से मेरे बकेट लिस्ट में था कि मैं कभी आऊँ पंजाब अमृतसर और गोल्डन टेम्पल में जाऊँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं, संडे है और सारे जो दुकानें यहाँ का सारे बंद है दुकान।
ये जो आप स्टैचू देख रहे हो ये है महाराजा रणजीत सिंह जी के स्टैचू, जो कि पंजाब में आप जब गोल्डन टेम्पल जाने के लिए ऑटो से निकल के कुछ दूर पैदल चल के आना होता है तब सामने यही आपको दिखने को मिलेगा। और ऑपोजिट साइड में आप जो देख रहे हो वो एक सलवार सूट का दुकान है और सामने मेरी माँ खा रही थी आइसक्रीम, जो कि सब ने आइसक्रीम खाया है। और ये है मेन मार्केट, जहाँ से सीधा चलते चलते आपको मार्केट भी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सलवार सूट के दुकान, बहुत सारे जुत्ती, पंजाब का जो भी फेमस सारी चीज़ है वो आपको मिल जाएगा। गोल्डन टेम्पल जाने के टाइम पे जो मार्केट मिलता है यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा मार्केट में। यही तो बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब जो भी चाहिए, पंजाबी सूट हो, जुत्ती हो या कुछ भी हो, मिल जाएगा यहाँ पे। हाय बोलो, हाय। तो ये एक आंटी है, आंटी का नाम है कृपा आंटी, तो मामोनी का बेस्ट फ्रेंड है। तो अभी हम लोग मतलब सब मिल के जा रहे हैं। मैं मेरी छोटी सी नोटबुक में सब कुछ नोट करके रखती हूँ कहीं जाने से पहले कि मुझे जहाँ जाना है, क्या क्या देखना है, ख़रीदना है, खाना है, पीना है। मैं वो नोटबुक घर छोड़ के आ गई गलती से, और यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना क्या नहीं लेना है। साथ आई हूँ इसीलिए मैं कुछ देख भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि सब भाग रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। और यहाँ पे जुत्ती का सेल लगा हुआ है 299 जाते वक्त। सब आगे आगे निकल रहे थे, मैं वीडियो के चक्कर में सबसे पीछे पड़ गई थी और मुझे डांट भी बहुत ज़्यादा मिला मामोनी से, क्योंकि मामोनी बार बार बोल रही थी जहाँ जाना है वहाँ चलो, वीडियो बाद में करना। और मेरा मन ये था कि मैं बार बार तो आ नहीं पाऊँगी, तो जितना हो सके वो मैं कैप्चर कर लूँ। और वो सामने जो आप देख पा रहे हो ना, वही गोल्डन टेम्पल है, एकदम सीधा चल के आ रहे हैं। वो रास्ते में सारे दुकान बंद थे, टोटो वाले भैया ने बोला संडे है इसीलिए शायद, और यहाँ पे जल्दी बंद हो जाता है। लेकिन जो मेन मार्केट है जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे सारी दुकानें खुले हुए हैं। फुलकारी के बहुत सारे शॉप है, जुत्ती का शॉप है, कुलचा पराठा, खाने पीने सब चीज़ का दुकान यहाँ पे है। तो हम लोग जब लौटेंगे तब देखेंगे। और मुझे यहाँ से एक सलवार या फिर साड़ी कुछ तो लेना है। और ये देख पा रहे हो सामने जो पूरा लाइट ही लाइट है, ये पूरा है गोल्डन टेम्पल का बाहर का नज़ारा, जहाँ हम लोग अंदर जाएंगे अभी। तो यहाँ से हम लोग ये जो आप बाएं तरफ देख रहे हो ये पूरा बिल्डिंग है, और इसका बाएं तरफ से हम लोगों ने एंट्री किया था। तो इधर से चल के बाएं तरफ से जाके अंदर गेट में जाना होता है। मतलब अंदर जो आप देख पा रहे हो सारा घर 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 जैसा है, वहाँ पे पहले जाके आपको शूज़ रिमूव करना होता है। जहाँ पे शूज़ रिमूव के लिए घर है, यहाँ पे जूता घर, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना शू दे सकते हो, आपको कूपन दिया जाएगा, वो कूपन संभाल के रखना है। तो वहाँ से हम लोग सब ने यहाँ पे हमारे शूज़ जो है वो जमा कर दिए थे, और जमा करने के बाद हम लोग चल रहे थे। इधर से सीधा चल के दाएं तरफ जो जा रहा है वहाँ पे जाना है। तो दाएं तरफ जाके वहाँ पे पैर वॉश करने के लिए पानी रहता है। और उसके बाद ये था गोल्डन टेम्पल, जो मेरे बचपन के बकेट लिस्ट से एक सपना पूरा हुआ। मेरे सपने के मतलब पूरे होने का मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो मतलब ऑसम, जस्ट ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल नज़ारा। और ये पूरा गोल्डन टेम्पल जो है वो गोल्ड के वजह से पूरा शाइन कर रहा था। और ये चारों तरफ का व्यू मतलब मैं मेरी आँखों को सच में मतलब यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं आज भी ये फ़ोटोज़ वीडियो देखती हूँ तो लगता है कल की ही तो बात है। बचपन से जो मेरा बकेट लिस्ट था घूमने जाने का, उनमें से एक सपना पूरा हो गया, जो कि मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही थी इस जगह का कि क्या फ़ेमस है, क्या लेना है, क्या खाना है। और आज मैं खुद थी इस जगह पे। सच में वाहिगुरु जी ने हम लोगों को बुलाया, इसीलिए हम आ पाए, क्योंकि उनके मर्ज़ी के बिना तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम होटल आके डिनर करके सो गए, और क्या करेंगे वो आएगा पार्ट 2 में। तो